Hello friends, welcome to my YouTube channel Study 007 English classes. Today I am going to start Romeo and Juliet. Friends, Romeo and Juliet विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है जो कि 1594 में आई है. It is a tragedy by Shakespeare believed to be written in 1594. The play starts in the street of Verona with a fighting between the two noble families, Capulet and Montague. ये जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, यह जो प्ले है ये स्टार्ट हुआ है वेरोना की गली से यह इस प्ले की स्टार्टिंग हुई है, जिसमें कि दो फैमिली रहते हैं. एक कैपुलेट फैमिली रहती है, एक मॉन्टेग्यू फैमिली रहती है. दोनों में आपस में फाइटिंग होता रहता है दोनों के बीच में, और इन दोनों नोबल फैमिलीज़ के बीच फाइटिंग होता है. और यहीं से वेरोना की गलियों से यह जो है प्ले स्टार्ट होता है. लुकिंग एट द डिस्टर्बेंस इन सिटी बाई दिस टू फैमिली, द प्रिंस ऑफ वेरोना स्केलश announced the decree of death to the individual who disturb the peace in future. यह डिस्टर्बेंस देखता है, मतलब जो वेरोना का जो प्रिंस रहता है वो प्रिंस एक्लेस जो है, यह इस डिस्टर्बेंस को देखकर, दो फैमिली के बीच के डिस्टर्बेंस यानी दो की लड़ाइयों को देखकर वह अनाउंस करता है कि मतलब फ्यूचर में ये दो इंडिविजुअली क्या करें, शांति बनाए रखें. रोमियो द सन ऑफ मॉन्टेग्यू टेल्स हिज कजिन बेनवोलियो दैट he is in love with a woman, Rosaline, but she doesn't return her love. रोमियो जो कि मॉन्टेग्यू की फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपने कजिन बेनवोलियो से कहता है कि वह जो है रोजालाइन नाम की एक लड़की है, जिससे वह क्या करता है कि रोजालाइन नाम की एक लड़की है जिससे वह प्यार करता है, लेकिन वह उसे नहीं करती. पैरिस ए किंग्स ऑफ प्रिंस seek Juliet's hands for marriage, but her father Capulet ask him to wait for. पेरिस जो है एक किंग्समैन है, जो कि प्रिंस का किंग्समैन है. वह जूलियट से मैरिज करना चाहता है, इसलिए उसके फादर मतलब कैपुलेट फैमिली में जूलियट के फादर से उसे उसका हाथ मांगता है. 2 more years since Juliet was not even sorry 2 more years since Juliet was not even 14, actually 13 year old, and Romeo was 16 year old. वह कहता है कि मतलब उसके जो फादर रहते हैं जूलियट के, वह कहते हैं कि अभी ये जो है जूलियट अभी छोटी है, अभी 13 साल की है, और इसलिए मतलब उसे कम से कम 2 साल तक रुकना पड़ेगा. जूलियट क्या था, 16 ईयर ओल्ड था. कैपुलेट ऑर्गेनाइज ए ट्रेडिशनल फेस्ट इन विच ही इन्वाइटेड also to win Juliet heart, and Juliet heard. And when कैपुलेट फैमिली जो एक ट्रेडिशनल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें एक उत्सव करती है, जिसमें वो पेरिस को इनवाइट करती है कि वह जूलियट के हार्ट को जीत सके, मतलब उसके प्यार को पा सके. बेनवोलियो सजेस्ट करता है रोमियो को कि वह भी इस पार्टी को अटेंड करे, इस उत्सव को अटेंड करे, और सो दैट ताकि रोमियो कैन कंपेयर हिज बिलव्ड रोजालाइन विथ अदर ब्यूटीफुल वोमेन ऑफ वेरोना, जिससे कि रोमियो क्या करे, अपनी बिलव्ड रोजालाइन का कंपेयर कर सके, वेरोना की दूसरी की सुंदरता का कंपेयर कर सके वेरोना की दूसरी औरतों के साथ. रोमियो एग्री टू अटेंड द फीस्ट एज ही फाइंड्स द नेम ऑफ Rosaline in the invitation list.
रोमियो एग्री हो जाता है इस फेस्ट को, इस पार्टी को अटेंड करने के लिए, और वह पाता है लिस्ट में जो है, इन्वेंशन लिस्ट में जो है, इनविटेशन लिस्ट में जो है रोजालाइन का नाम भी पा जाता है। और मार्केशियो एंड नर्स आर द कॉमिक कैरेक्टर इन दिस प्ले। मार्केशियो और नर्स दो लोग रहते हैं जो कि कॉमिक कैरेक्टर हैं इस प्ले में। इन द कैपलेट हाउस होल्ड जूलियट talks to her mother Lady Capulet about her marriage with Paris, and that she will agree to marry him if she could fall in love with him। वह कहती है, मतलब कैपलेट फैमिली से जूलियट की जो मदर रहती है वो पेरिस से कहती है कि यदि तुम जो है इससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, यदि तुम इससे शादी करना चाहते हो तो वह भी तुम्हें मतलब प्यार करे। सी कुड फॉल इन लव, यदि वह तुमसे प्यार करने करे तो क्या होगा, मैं जो है शादी के लिए एग्री हो जाऊंगी। यदि मतलब जूलियट भी अगर तुम्हें प्यार करने लगे तो मैं तुमसे उसकी मतलब शादी, पेरिस की शादी करवा दूंगी जूलियट से। फेस्ट बिगन रोमियो अटेंड फेस्ट along with Benvolio and Marquesio। फेस्ट ये मतलब पार्टी आरंभ होता है, रोमियो भी पार्टी को अटेंड करता है बेनवोलियो के और मार्केशियो के साथ। एज रोजालिन सी जूलियट एंड रोमियो सी जूलियट, जैसे ही रोमियो जूलियट को देखता है ही फॉल इन लव विथ हर, वह उसके साथ कम्प्लीटली प्यार में हो जाता है। अनफॉरगेट रोजालाइन, और रोजालाइन को पूरी तरह भूल जाता है। ये यंग कैपलेट टेबॉल्ट कजिन ऑफ जूलियट रिकॉग्नाइज हिम एंड प्रिपेयर to attack him but was held by the Capulet। क्या होता है कि एक यंग कैपलेट रहता है जो कि जिसका नाम रहता है टेबॉल्ट, वह जूलियट का कजिन रहता है। वह उन लोगों से पहचान लेता है, किसे पहचान लेता है, रोमियो को पहचान लेता है और वह उसके ऊपर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन कैपलेट फैमिली के द्वारा उसे रोक लिया जाता है। They kiss each other, but when they come to know that their family is enemy to each other, they are upset। जब वे एक दूसरे को किस करते हैं और जब वे जानते हैं कि उनकी फैमिली जो है एक दूसरे की शत्रु है तो वे अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर फेरियर लॉरेंस, ए फ्रेंड एंड कॉन्फेसर ऑफ रोमियो, एग्री टू मैरी द यंग लवर्स, सीक्रेट थिंकिंग देयर ओल्ड एज फाइट विल बी पॉसिबल एंड। एक जो है फेरियर लॉरेंस रहता है, जो कि फेरियर लॉरेंस उसका एक तरह से उसका फ्रेंड भी रहता है और एक तरह से वो गुरु भी रहता है रोमियो का। और वह जो होता है उनका शादी, मतलब उनका यंग लवर का सीक्रेटली मैरिज करवाने के बारे में सोचता है, और सोचता है कि इससे अगर सीक्रेटली मैरिज करवाने के बारे में सोचता है कि अगर ऐसी शादी इनका करवा देंगे तो जो इनकी फैमिली के बीच में पुरानी दुश्मनी है वह समाप्त होने की संभावना होगी। दे आर सीक्रेटली मैरिड, और वे मतलब चुपके से अपना शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दे आर मैरिड, बेनवोलियो और मार्केशियो आर इनकाउंटर्ड बाय टेबॉल्ट। अगले दिन क्या होता है, मैरिज के बाद बेनवोलियो और मार्केशियो को इनकाउंटर, मतलब कि ये जो है अटैक करता है, टेबॉल्ट उन पर आक्रमण करता है। और टेबॉल्ट चैलेंज रोमियो फॉर ड्यूल। और टेबॉल्ट जो होता है, टेबॉल्ट रोमियो को चैलेंज करता है ड्यूल के लिए। रोमियो किल टेबॉल्ट, रोमियो जो है टेबॉल्ट को मार देता है। एंड वेनिस फ्रॉम वेरोना बाय द प्रिंस फॉर हिज क्राइम, और रोमियो जो उसे मार देता है और प्रिंस इस अपराध के लिए प्रिंस द्वारा उसे वेरोना से वेनिस कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। Juliet come to know that Romeo has killed Tybalt, but she resettled her
सेल्फ बाय द थिंकिंग हर ड्यूटी बिलोंग विथ हर लव टू रोमियो। जूलियट जैसे ही मतलब जूलियट को जैसे ही पता चलता है कि रोमियो जो है रोमियो ने टेबॉल्ट को मारा है, वह इस बात मतलब इसको गलत नहीं समझती, मतलब वो रोमियो को गलत नहीं समझती, वो क्या लेकिन वो क्या कर देती है, फिर से अपने आप को सेटल कर लेती है, मतलब अपने प्यार को कम नहीं करती और उसके और वे बाय थिंकिंग ड्यूटी मतलब वो उसके साथ अपने प्यार को कम नहीं करती और उसके साथ अपना उतना ही संबंध रखती है विथ लव टू रोमियो। बट लिविंग वेरोना रोमियो स्नीक्स इनटू जूलियट रूम एंड स्पेंड होल नाइट। और मतलब वेरोना को छोड़ने से पहले रोमियो चुपके से उसके रूम में चला जाता है और पूरी रात वहीं रहता है। इन द मॉर्निंग दे डिपार्ट और सुबह में वे अलग होते हैं। कपलेट प्लान जूलियट मैरिज इन जस्ट 3 days वल्ली एंड जूलियट आस्क हर नर्स फॉर द सजेशन। कॉपलेट फैमिली जो होती है वो प्लान करती है कि जूलियट की जो मैरिज है वो 3 दिन के अंदर हो जाए और जूलियट से पूछा जाता है उसका सजेशन, उसके लिए उसका सजेशन पूछा जाता है। जूलियट आस्क हर नर्स जूलियट उसकी जो नर्स रहती है उसके लिए उससे सजेशन पूछा जाता है नर्स के द्वारा। नर्स सजेस्ट टू मैरी हर टू पेरिस। नर्स जो है उसे सजेस्ट करती है कि वो पेरिस से शादी कर ले। बट जूलियट डिसरेगार्ड लेकिन जूलियट क्या करती है, मना कर देती है। एंड हर वेंट टू फेच एडवाइस फ्रॉम फेरियर लॉरेंस और उसे क्या करती है, भेजती है फेरियर लॉरेंस के पास उसका सलाह लेने के लिए। फेरियर लॉरेंस गिव जूलियट ए पोशन दैट सी शुड ड्रिंक इन नाइट बिफोर वेडिंग एंड सी विल अपीयर टू बी डेड। फेरियर उसे एक मतलब वो देता है, एक दवा देता है, उसे एक पोशन देता है जूलियट उसे नर्स को देता है कि वह जूलियट को दे और उसे कहे कि वह इसे शादी के पहली रात में इसे पी ले जिससे वह मरी हुई प्रतीक होगी। और फेरियर ऑल्सो सेंड दिस मैसेज टू रोमियो थ्रू द फेरियर जॉन। सी इज क्वार्टेंड इन a house and couldn't deliver the message to Romeo and thus Romeo learned that Juliet is dead. जूलियट इज़ डेड। फेरियर भी क्या करता है, फेरियर जो है अपना ये मैसेज रोमियो के पास एक फेरियर जॉन नामक व्यक्ति के द्वारा अपना यह मैसेज रोमियो के पास भेजता है। लेकिन वह जो जॉन फेरियर रहता है वह अपने आप को एक रूम में क्वारंटाइन कर लेता है, एक रूम में ही रख लेता है और वह जो है उसके मैसेज को रोमियो के पास नहीं पहुंचाता, जिससे रोमियो सोचता है कि जूलियट क्या है, मर गई है। रोमियो प्लान टू किल हिमसेल्फ एज ही कुडंट लिव विदाउट जूलियट और ही कांट लिव विदाउट जूलियट। और रोमियो जो है मतलब योजना बनाता है कि वह अपने आप को मार देगा और उसके जूलियट के बिना वह नहीं रह सकता। सो ही बाई पॉइजन एंड रश टू वेरोना। और वह क्या करता है, पॉइजन इसलिए वह पॉइजन खरीदता है और वेरोना की तरफ दौड़ जाता है, मतलब कि वेरोना चला जाता है। इन कैपलेट क्रैप्ट रोमियो कंफोर्ट पेरिस। कैपलेट who was scattering flower on the Juliet grave and they fight. रोमियो किल पेरिस। जब वो रोमियो वहाँ पहुँचता है तो वो पेरिस से मतलब उसका सामना होता है और वह देखता है कि पेरिस जो कि फूलों उसके कब्र पर मतलब जूलियट के कब्र पर फूलों को क्या कर रहा है, फैला रहा है, मतलब फूलों को रख रहा है। और तो उन दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें रोमियो जो होता है पेरिस को मार देता है। व्हेन रोमियो सी जूलियट बॉडी इज डेड ही ड्रिंक द पॉइजन। क्या करता है, जब रोमियो देखता है कि जूलियट को जब मरा हुआ देखता है तो वह क्या करता है, पॉइजन यानी जहर पी लेता है। जूलियट वेकअप एंड सी रोमियो डेड देन ही
then she kisses uh, then she kisses his poisonous lip to kill herself and last stab herself with a dagger to death. जूलियट जब उठती है और रोमियो को मरा हुआ देखती है तो उसके पॉइजनस मतलब उसके जहरीले होठों पर क्या करती है, लिप पर क्या करती है, किस करती है लिप, और उसके बाद स्वयं को एक खंजर से मार लेती है और क्या होता है, मर जाती है. At the end, Montague and Capulet family decide to break their long-standing feud after seeing their children dead body. At the end of Montague मतलब इंड में मतलब कहानी के अंत में मॉन्टेग्यू और कैपुलेट फैमिली ये निश्चय करते हैं कि मतलब अपने बच्चों की मरे हुए डेड बॉडी को देखकर डिसाइड करते हैं कि वे आपस में अब जो उनकी दुश्मनी है अब वे समाप्त करेंगे. और फेमस कोट फ्रॉम द रोमियो एंड जूलियट. रोमियो जूलियट का देखिए फेमस कोट बहुत इंपॉर्टेंट है. Don't waste your love on somebody who doesn't value it. Love is a second है. Love is a smoke made with the fume of shine. Third है. Oh, teach me how I should forget to think. Fourth है. Omen may fall when there is no strength in men. Fifth है. Parting is much sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow. What is six का है. What is in name that which we call a rose by any other name would smell as sweet. Seventh है. Turn him into star and from a constellation in his image. His face will make the heavens so beautiful that the world will fall in love with the night and forget about the garrison. One pen in curse by another. Catch some. One pen is cured by another. Catch some new infection in your eye, and the poison of the old one will die. It is easy for someone to joke about scare if they have never been cut. 10th का देख लीजिए. Some grief so much of love, but much of grief so still some want of wit. 11th का है. A pair of star-crossed lovers take their life. If love be blind, love cannot hit the mark. Love goes toward the love and schoolboy from their books. Thanks for watching my video. Please like my channel. Please subscribe my channel. Please share my channel.